नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड की प्रसिद्ध चार धाम यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। राज्य सरकार और प्रशासन यात्रा को सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए प्रयासरत है। चार धाम यात्रा के लिए देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। इसके लिए पर्यटन विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। मार्च के अंत में या अप्रैल की शुरुआत में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। वहीं यात्रा मई के महीने में शुरू हो जाएगी। प्रदेश में चार धाम यात्रा के दौरान हर वर्ष केदारनाथ के लिए हेली सेवाओं का संचालन किया जाता है। ये हेली सेवाएं गुप्तकाशी, फाटा और सिरसी से संचालित की जाती हैं। अभी तक बद्रीनाथ के लिए कोई हेली सेवा नहीं है। इस वर्ष नागरिक उड्डयन विभाग ने हेमकुंड साहिब के लिए संचालित होने वाली हेली सेवा को कुछ समय के लिए बद्रीनाथ धाम के लिए भी संचालित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए टेंडर किए जा चुके हैं। ये हेली सेवा गोचर से बद्रीनाथ के बीच संचालित होगी। इसे गोविंद घाट से बद्रीनाथ के बीच भी चलाया जाएगा। इसके लिए किराए की दर लगभग तय हो चुकी है। इस वर्ष इस मार्ग पर यदि हेली सेवा सफल रहती है तो अगले वर्ष इसकी संख्या बढ़ाई जा सकती है। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं किराए की दर क्या है। गोविंद घाट से गौचर या फिर गौचर से गोविंद घाट 3,970 रुपए। गौचर से बद्रीनाथ या फिर बद्रीनाथ से गौचर 3,960 रुपए। बद्रीनाथ से गोविंद घाट या फिर गोविंद घाट से बद्रीनाथ 1,320 रुपए और गोविंद घाट से घांगरिया या फिर घांगरिया से गोविंद घाट 2,780 रुपए। यहाँ हम आपको बता दें कि इसमें जीएसटी और IRCTC की सुविधा शुल्क शामिल नहीं है। उत्तराखंड चार धाम यात्रा जल्द शुरू होने वाली है। चार धाम यात्रा में पिछली बार 55 लाख से अधिक तीर्थयात्री पहुंचे थे। इस बार ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है, जिसे लेकर उत्तराखंड परिवहन विभाग अपनी कमर कस चुका है। चार धाम यात्रा की शुरुआत मई महीने से होने जा रही है। यात्रा के लिए सरकार तैयारियां शुरू कर चुकी है। वहीं संभावना जताई जा रही है कि इस बार चार धाम यात्रा के दर्शन करने वाले यात्रियों की संख्या पिछले साल के यात्रियों का रिकॉर्ड भी तोड़ देगी। उत्तराखंड के चार धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा को लेकर प्रशासन के साथ परिवहन विभाग भी तैयारियों में जुट गया है। चार धाम यात्रा में यात्रियों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसके लिए परिवहन विभाग भी कमर कस चुका है। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं चार धाम यात्रा में मंदिरों के कपाट खुलने की तिथि क्या है। यमुनोत्री मंदिर खुलने की तिथि 10 मई 2024, गंगोत्री मंदिर खुलने की तिथि 10 मई 2024, केदारनाथ के कपाट खुलने की तिथि 10 मई 2024 और बद्रीनाथ खुलने की तिथि 12 मई 2024। इन धामों की समापन तिथि की भी घोषणा जल्द ही की जाएगी। यमुनोत्री मंदिर के प्रातः दर्शन का समय सुबह 6:15 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक, शाम के दर्शन का समय 3 बजे से रात्रि के 9:30 बजे तक और आरती का समय सुबह 6 बजे और शाम 7:45 पर। गंगोत्री मंदिर के प्रातः दर्शन का समय सुबह 6 बजे से दोपहर के 1 बजे तक, सायंकाल दर्शन का समय शाम को 4 बजे से रात्रि के 8 बजे तक और आरती का समय सुबह 6:30 बजे और शाम को 7:30 पर। केदारनाथ मंदिर के समय की अगर हम बात करें तो आरती का समय सुबह में 6 बजे और शाम को 8:30 पर और बद्रीनाथ मंदिर के प्रातःकाल दर्शन का समय सुबह 4:30 बजे से दोपहर के 1 बजे तक और शाम के दर्शन का समय दोपहर 1 बजे से रात्रि के 9 बजे तक। आपने जीवन में बहुत लोगों को कहते सुना होगा कि जीवन में एक बार चार धाम की यात्रा जरूर करनी चाहिए। चार धाम यात्रा में पवित्र स्थानों में यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा शामिल है। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित चार धामों की तीर्थ यात्रा को भारत में सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। ये चार प्राचीन मंदिर चार पवित्र नदियों के आध्यात्मिक स्रोत को भी चिन्हित करते हैं, जिन्हें यमुनोत्री, गंगोत्री, मंदाकिनी और अलकनंदा के नाम से जाना जाता है। ज्यादातर भक्तों ने उत्तराखंड की चार धाम की यात्रा की होगी, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इन विचित्र मंदिरों की सच्चाई से परिचित होंगे।
चार धाम यात्रा वास्तव में एक पवित्र परिक्रमा है। जब कोई तीर्थयात्री चार धाम यात्रा करता है तो वह वास्तव में चार पवित्र स्थलों की परिक्रमा कर रहा होता है। यह यात्रा उत्तराखंड के सबसे पश्चिमी मंदिर यमुनोत्री से शुरू होती है और फिर गंगोत्री की तरफ बढ़ती है। उसके बाद केदारनाथ और अंत में बद्रीनाथ जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको चार धाम यात्रा से जुड़े कुछ रोचक बातों के बारे में जानकारी देने की कोशिश की है। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे एक लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।